नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आने वाली वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो कि 16 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। यह वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कई जगह पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वह पीपल पूर्णिमा के नाम से लोग इस वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को एक लोटे जल के द्वारा हम अपने ग्रह संबंधित दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, व एक लोटे जल के द्वारा पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, किस विधि पूर्वक हम पूजन करें जिस पूजन के द्वारा ग्रह दोष व पितृ दोष दूर हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में जो भी उपयोगी वृक्ष व पेड़ हमारे जीवन के लिए सार्थक व उपयोगी हैं, उन्हें कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म से जोड़ के रखा गया है, कारण कि उसका रक्षा हो सके। जब उसका रक्षा होगा तो हमारा रक्षा करेगा। वैसे में जो पीपल का वृक्ष है वह अनेकों प्रकार के औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। इस पीपल के वृक्ष से ही कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। दूसरा, अगर हम वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर बात करें तो यह पीपल में अनेकों प्रकार के औषधीय गुण प्राप्त होते हैं। यही नहीं, हमने पूर्व में जैसा आपको बताया कि इससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और यह अनेकों प्रकार के बुरी चीज़ों को सोख लेता है ना, अपने अंदर समावाहित कर लेता है। इसके साथ साथ अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो पीपल के मध्य में भगवान विष्णु और हमारे पितृ देवताओं का वास होता है। ऐसे में जो व्यक्ति अपने आराध्य भगवान विष्णु व बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह को प्रसन्न करना चाहता है, वह पीपल की पूजा करके शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और देवताओं के जो प्रिय हैं भगवान मनमोहक विष्णु, उनकी उपासना इस पीपल के द्वारा करके उन्हें भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में अब हम लोग जानेंगे कि किस विधि पूर्वक हम पूजन करें पूर्णिमा के दिन, जिसके द्वारा पीपल की पूजन से हमारे ग्रह दोष दूर हो सके व पितृ दोष दूर हो सके। तो सबसे पहले ये जानिए कि पीपल में किस समय से किस समय तक देवताओं का वास होता है और किस समय से किस समय तक पूर्वजों का उसमें वास होता है, पितरों का वास होता है। तो हमारे सनातन धर्म में अनेकों शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि ब्रह्म मुहूर्त में 33 कोटि के जो देवी देवता हैं वह इस पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व, वही सूर्योदय के कुछ घटी तक देवताओं ग्रह आदि का वास होता है। जैसे बृहस्पति हैं, ग्रहों में बृहस्पति देवता हैं व शनि देवता हैं, और सूर्य मध्यायन, जो मध्यायन समय है, दोपहर का जो समय है जिसको आतुर काल कहते हैं, उस समय पितरों का वास होता है। तो अलग अलग समय में अलग अलग आराध्य देवों का पीपल के मध्य में वास रहता है। जिस मनोकामना से व्यक्ति उस समय अनुकूल उनकी पूजन करता है तो कहीं न कहीं उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में अब हम लोग बात करेंगे किस विधि पूर्वक पीपल में जल चढ़ाएं जिससे ग्रह हमारे अनुकूल फल दे। ये ध्यान दें, इस लगने वाले वैशाख शुक्ल पक्ष की 16 मई दिन सोमवार को जो व्यक्ति ग्रह से संबंधित पीड़ित है, जिसके कुंडली में बृहस्पति, शनि आदि ग्रह पीड़ित अवस्था में, उनके वजह से उनके वैवाहिक जीवन में, संतान के सुख में, शिक्षा के क्षेत्र में व परस्पर पति पत्नी के मध्य परस्पर संबंध में किसी प्रकार का मनमुटाव हो, तो ऐसे में इन व्यक्तियों को इस वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी 16 मई दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में एक देसी घी का जोत पीपल के समक्ष प्रज्वलित करके पीतल की गड़वी में हल्दी चूर्ण और अक्षत, पुष्प, गेंदे का पुष्प
और तिल, काला तिल मिला करके जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में पीपल को सींचेगा, उसके पश्चात 3, 5, 7, 9, 11 या 21, 31, 51, 108 अपने स्वास्थ्य के अनुसार, इच्छा अनुसार जो परिक्रमा लगाएगा, तो इस विधि पूर्वक परिक्रमा व पूजन करने से उसके ग्रह जनित दोष दूर होंगे, दैविक शक्तियाँ उसे प्राप्त होगी। इस प्रयोजन को करने से उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। यही नहीं, ग्रह दोष को दूर करने के लिए आपको हल्दी से पीपल के वृक्ष के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, शुभ लाभ लिखना है और श्री बनाना है, श्री लिखना है। यह 3 चीजें भी आपको उस पीपल के वृक्ष पे परिक्रमा के पश्चात करना है। क्या? तो एक श्री बनाना है, दूसरा शुभ लाभ लिखना है और तीसरा स्वास्तिक बनाना है पीपल के वृक्ष पे। ऐसा करके धूप दीप नैवेद्य आदि से पीपल की पूजन करें। ऐसा करेंगे तो बड़े से बड़े ग्रह जनित दोष से आपको शीघ्र छुटकारा मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए और किस वेला में करना चाहिए। तो 16 मई दिन सोमवार को पूर्णिमा तिथि के ऊपर पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आपको आटे के लोई में सरसों तेल का चौमुखा जोत प्रज्वलित करना है पीपल के पास, और उसके पश्चात पीतल की गड़वी से या फूल की लोटे में जल, हल्दी चूर्ण, जव, तिल, चावल, सफ़ेद पुष्प, दुर्वा या कुसा जल में मिला करके, हो सके तो जल में गंगा जल मिला लें, कच्चा दूध मिला लें, और यह दूध जो है पीपल में मध्याह्न समय में आपको चढ़ाना है। जोत भी मध्याह्न समय में चढ़ाना है और यह जल भी मध्याह्न समय में पीपल में चढ़ाना है, पीपल को सींचना है मध्याह्न समय, यानी 11, 12, 1 के बीच में यह प्रक्रिया आपको करना है। उसके पश्चात पुनः आप पीपल की परिक्रमा करें अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए। फिर वहाँ बैठ करके आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। या हो सके तो पितृ गायत्री मंत्र का स्वयं जप करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। इस प्रकार से अगर आप पूजन करते हैं तो निश्चय ही बड़े से बड़े पितृदोष से आपको छुटकारा मिलेगा। यही नहीं, इस दिन सोमवार पड़ने के कारण आप शिव जी की पूजन करते समय लोटे में जल भरें, तिल और चावल के साथ 5 पीपल का पत्ता उसमें रखें और वह 5 पीपल के पत्ते से उस जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। ऐसा करने के पश्चात 125 ग्राम तिल और 125 ग्राम चावल जो कि खंडित न हो, इसका एक दूसरे से मिश्रण करके शिव परिवार की पूजन करने के बाद वह तिल और चावल किसी ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण को दान करें। तो इस विधि को करने से भी बड़े से बड़े पितृदोष से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।